कुरुक्षेत्र का रणांगण, जहां धर्म और अधर्म का महासंग्राम हुआ, जहां हर एक योद्धा ने अपनी शान और बलिदान दिया। लेकिन एक कहानी है जो सबसे अलग है, एक 16 साल के वीर योद्धा की कहानी, जिसने अपनी छोटी सी उम्र में भी इतना बड़ा बलिदान दिया कि उसका नाम महाभारत के इतिहास में सोने की तरह चमक गया। ये है अभिमन्यु की कहानी, चक्रव्यूह में उसकी वीरता और उसके अंत की दृढ़ता की कहानी। अभिमन्यु अर्जुन और सुभद्रा का बेटा एक लाजवाब योद्धा था। बचपन से ही उसमें अपने पिता श्री अर्जुन की तरह शूरवीरता और तेज दिमाग था। एक बार जब सुभद्रा गर्भवती थीं, तब अर्जुन ने उसे चक्रव्यूह को तोड़ने का ज्ञान दिया। लेकिन दुर्भाग्य से सुभद्रा बीच में ही सोने चली गई और अभिमन्यु सिर्फ चक्रव्यूह में घुसना सीख पाया, बाहर निकलना नहीं। ये अधूरा ज्ञान उसके लिए एक बड़ा संकट बन गया। कुरुक्षेत्र के 13वें दिन गुरु द्रोणाचार्य ने कौरवों के लिए एक खतरनाक रणनीति बनाई, चक्रव्यूह। ये फॉर्मेशन इतना खतरनाक था कि सिर्फ अर्जुन ही इसे तोड़ सकते थे। लेकिन उस दिन अर्जुन दूसरे फ्रंट पर बिजी थे। अब पांडवों के सामने एक संकट खड़ा था। कौन तोड़ सकता है चक्रव्यूह? तभी एक यंग आवाज उठी, मैं कर सकता हूं। ये आवाज थी 16 साल के अभिमन्यु की। अभिमन्यु ने अपने छोटे से कद में भी इतना बड़ा फैसला लिया। उसने चक्रव्यूह में प्रवेश किया और अपनी एक्सेप्शनल स्किल से कौरवों के कई महारथियों को हराया। उसके तीर और तलवार का खेल देखकर सब हैरान रह गए। लेकिन चक्रव्यूह में घुसने के बाद उसका असली संकट शुरू हुआ। उसने सिर्फ घुसना सीखा था, बाहर निकलना नहीं। कौरवों ने एक यंग योद्धा को अनफेयरली टारगेट किया। द्रोणाचार्य, कर्ण, दुर्योधन और दूसरे योद्धाओं ने मिलकर अभिमन्यु पर हमला किया। एक तरफ एक 16 साल का बच्चा और दूसरी तरफ कई एक्सपीरियंस्ड वॉरियर्स। अभिमन्यु ने अपनी जान की परवाह की बिना लड़ाई की, लेकिन आखिरकार उसका बलिदान देना पड़ा। अभिमन्यु का अंत एक वीर योद्धा की तरह हुआ। उसने अपनी आखिरी सांस तक लड़ाई की। उसका बलिदान सिर्फ एक बेटे का नहीं था, और एक वीर योद्धा का बलिदान था। उसके पिता श्री अर्जुन और पांडवों के लिए ये एक इमोशनल टर्निंग पॉइंट था। अभिमन्यु की कहानी हमें सिखाती है कि ब्रेवरी और सैक्रिफाइस की कोई उम्र नहीं होती।